आदाब, दी आवाम वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी के बहाने कैसे एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं ओवैसी। इस सियासी गणित पर काम करती है AIMIM। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अभी से ही चढ़ने लगा है। ज़िला पंचायत चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हो रही है, क्योंकि AIMIM 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यूपी में करीब 18% मुस्लिम मतदाता हैं। ये 140 अधिक विधानसभा सीट पर असर डालते हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इनमें से 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पर सवाल ये है कि आखिर AIMIM यूपी में चुनाव लड़ना क्यों चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ओवैसी राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षी हैं। मीडिया की सुर्खियों में रहने से ओवैसी को राजनीतिक फ़ायदा भी मिलता है। इससे तेलंगाना में उनकी स्थिति भी मजबूत होती है। दूसरी पार्टियों की तवज्जो भी उनका काम आसान करती है। वे मानते हैं कि ओवैसी पर भाजपा का आक्रामक रुख चौंकाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को बड़ा और जनाधार वाला नेता बताकर चैलेंज स्वीकार कर उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है। जाहिर है भाजपा को इससे फ़ायदा भी मिल सकता है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज कह चुके हैं कि AIMIM की मौजूदगी का भाजपा को बिहार में लाभ भी मिला था। यूपी में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। यही वजह है कि सपा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां AIMIM को चुनाव में भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। ओवैसी को तेलंगाना से बाहर पहली कामयाबी महाराष्ट्र में मिली। वर्ष 2019 के चुनाव में वे एक सीट जीतने में सफल रही। लोकसभा में AIMIM के अब 2 सांसद हैं। पार्टी के एक नेता कहते हैं कि हम आरोपों के डर से अगर घर बैठ जाते तो सिर्फ हैदराबाद तक रहते। AIMIM का कहना है कि बिहार चुनाव में भी हम पर इस तरह के आरोप लगे थे, पर हमने खुद को साबित किया। वर्ष 2015 के चुनाव में 6 सीट पर चुनाव लड़ा था और 5 पर जमानत जब्त हुई थी। वर्ष 2020 में 20 मुस्लिम बहुल सीट पर चुनाव लड़ा और 5 जीती। हालांकि इसकी वजह से राजद कांग्रेस 20 सीट हार गई। यूपी में भी ओवैसी 2017 के चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। वे 38 सीट पर चुनाव लड़े और 37 पर जमानत जब्त हुई। करीब 2.5% वोट मिले थे। लिहाजा पार्टी चुनाव में कुछ सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहती है तो पश्चिम बंगाल में हार के दाग भी धुल जाएंगे। तो आपका क्या मानना है? क्या ओवैसी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं भाजपा के लिए, या फिर वे वाकई मुसलमानों के हमदर्द हैं इसलिए यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं? आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी दिलचस्प खबरें आपको वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।